हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, है ना। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि रोग क्या होते हैं और रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोग क्या होते हैं और रोग कितने प्रकार के होते हैं, है ना। और रोग संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग क्या है ना। नाम तो सुना ही होंगे आप लोग। तो इस सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तो बात करेंगे कि हम रोग क्या है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितना भी व्यक्ति है, जितना भी जीव है ना, किसी न किसी प्रकार से वो माने किसी न किसी प्रकार से वो अस्वस्थ है, यानी किसी न किसी प्रकार का रोग है। ठीक है, यानी स्वास्थ्य का अगर परिभाषा हम देखते हैं तो स्वास्थ्य का WHO के अनुसार जो होता है वो होता है कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, है ना। यानी मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, आर्थिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, है ना। ये सब अगर स्वास्थ्य है तो समझेंगे कि वो स्वस्थ व्यक्ति है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कितना भी मेरा बॉडी ठीक है ना, लेकिन मेरा दिमाग में कुछ मानसिक तनाव चल रहा है ना, पैसा को लेकर हो गया, बहुत सारा हो सकता है ना। अगर तनाव चल रहा है, मानसिक तनाव, तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाएगा, है ना। तो आज के डेट पर हम देखें तो जितना भी व्यक्ति है ना, किसी न किसी प्रकार के तनाव से कोई जूझ रहा है ना, कोई बीमारी से जूझ रहा है ना। तो मतलब किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति जूझ रहा है ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि जितना भी व्यक्ति है सब रोग से ग्रसित है ना। तो वही रोग का परिभाषा अगर हम देख लें तो है शरीर के सामान्य अवस्था में किसी प्रकार की असामान्य परिवर्तन या दुर्बलता उत्पन्न होता है तो उसे रोग कहते हैं, है ना। यानी शरीर के जो सामान्य अवस्था में जो होना चाहिए, है ना, लेकिन वो नहीं होकर किसी कारणवश जो है दुर्बलता उत्पन्न हो गया, है ना, या असामान्य परिवर्तन यानी कुछ मानसिक तनाव हो गया, है ना। तो अगर ये सब है तो हम बोल सकते हैं कि उसे रोग हो गया है ना। अब रोग जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, रोग होता है दो प्रकार के। पहला जो है वो है आनुवांशिक रोग, पहला आनुवांशिक रोग, दूसरा उपार्जित रोग। ठीक है, आनुवांशिक रोग क्या होता है? वैसा रोग जो शुरू से ही चलते आ रहा है ना, जो शुरू से ही चलते आ रहा है, जो जन्मजात जो चलते आ रहा है उसको बोलते हैं आनुवांशिक रोग। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गया, शुगर, है ना, तो अगर मेरा हो गया तो मेरा आने वाला पीढ़ी को भी होगा, है ना। तो इस प्रकार के जो रोग है उसको बोलते हैं आनुवांशिक रोग। ठीक है, और दूसरा जो है उपार्जित रोग। ठीक है, उपार्जित रोग का मतलब हुआ वो अपने से अर्जित किए हैं, उपार्जित, यानी इसको संधि विच्छेद करें तो उप प्लस अर्जित, है ना, यानी वो अपने से अर्जित किया है ना, तो उसको बोलते हैं उपार्जित रोग। जैसे मान लीजिए कि पहले से रोग नहीं था हमको, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश जो है कुछ रोग हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं उपार्जित रोग। ठीक है, अब उपार्जित रोग जो है दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, पहला जो है संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रमण रोग, है ना। तो इसको हम चलिए बात करते हैं कि आनुवांशिक रोग क्या है ना। तो आनुवांशिक रोग यही लिख दिए हैं, वैसा रोग जो जीव में जन्म से ही रोग होता है। कब से होता है? जन्म से ही होता है ना। आनुवांशिक रोग जो है वो जन्म से ही होता है, उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। ये रोग निम्न कारणों से हो सकते हैं, है ना। आनुवांशिक रोग जो है बहुत सारे कारण से हो सकता है। जैसे मान लीजिए पहला है जीन में उत्परिवर्तन, है ना। अगर जीन में कुछ बदलाव आ जाए, यानी हम बताए थे DNA जब क्लास पढ़ा रहे थे तब, अगर DNA से छोटा होता है जीन, है ना, अगर जीन में अगर कोडिंग होता है ना, उसको अगर बदलाव आ जाता है, चेंजिंग आ जाता है ना, तो उससे जो है कुछ रोग उत्पन्न होता है ना। तो जीन में उत्परिवर्तन से हीमोफीलिया, वर्धनता कभी कभी लिखा जाता है और कभी कभी वर्धनता लिखता है ना, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। सिकल सेल एनीमिया, है ना, तो जीन में उत्परिवर्तन से क्या क्या होगा? हीमोफीलिया, वर्धनता, सिकल सेल एनीमिया, है ना। हो सकता है वातावरणीय विकार, जैसे कटा हुआ ओट, है ना, जैसे ठंडी के दिन में जो है यानी वातावरण के अनुसार जो है कुछ रोग उत्पन्न होता है, यानी ठंडी के दिन में जैसे ओट फाटने लगता है ना, एड़ी में जो है कि वो होने लगता है ना, ये सब होता है। फिर आगे है गुणसूत्रीय विकार, है ना। गुणसूत्र यानी गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है ना।
तो उससे क्या क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और भी होता है ना। तो इसको बस ज़्यादा याद नहीं करना है, जितना बुक में दिया है उतना ही याद करना है, ठीक है। ये था। आगे बात करें कि उपार्जित रोग, तो वैसा रोग जो जन्म से नहीं होते हैं, वैसा रोग जो जन्म से नहीं होते हैं परंतु जन्म के बाद कुछ कारणवश उत्पन्न हो जाते हैं ना। वो जन्म से नहीं होते हैं लेकिन जन्म के बाद कुछ कारणवश जो है उत्पन्न होता है, उसे उपार्जित रोग कहते हैं, है ना। तो ये था रोग क्या है, तो फिर से बात करते हैं। तो रोग क्या है कि शरीर में कुछ वैसा असामान्य परिवर्तन आ जाता है ना, दुर्बलता आ जाता है, तो हम कहेंगे कि रोग है। रोग दो प्रकार का होता है, पहला अनुवांशिक और दूसरा उपार्जित। अनुवांशिक रोग वैसा रोग जो जन्म से ही आता है, ठीक है। और दूसरा जो है उपार्जित रोग, तो वैसा रोग जो अपने से अर्जित करते हैं, है ना। कुछ कारणवश जो है अपने जीवन काल में कुछ वैसा हो जाता है जिससे रोग उत्पन्न होता है ना। तो उसको बोलते हैं उपार्जित रोग, ठीक है। उपार्जित रोग होता है दो प्रकार के, एक पहला है संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग, है ना। तो उपार्जित अनुवांशिक रोग के बारे में लिख दिए हैं, ठीक है। उपार्जित रोग के बारे में लिख दिए हैं, ठीक है। अब बात करेंगे संक्रमक रोग और दूसरा असंक्रमण रोग, है ना। देखिए, संक्रमण रोग वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल जाता है ना, उसको बोलते हैं संक्रमण रोग, ठीक है। और असंक्रमण रोग किसे बोलते हैं, तो वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैलता नहीं है, उसको असंक्रमण रोग बोलते हैं, है ना। संक्रमण रोग में जैसे मान लीजिए कि कोरोना वायरस अभी जो चल रहा था, कोरोना वायरस, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो फैल रहा था, है ना। आसपास रहने से, उसके वस्तु को इस्तेमाल करने से वो फैल जाता था, है ना। तो वैसा रोग को संक्रमण रोग कहते हैं, ठीक है। और जो फैलता नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता नहीं है, उसको असंक्रमण रोग। जैसे मान लीजिए जैसे मेरा बुखार है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना कि किसी अगर साथ रह रहा है कोई तो उसको भी बुखार हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो वही चीज़ लिख दी है यहाँ पे कि वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है ना, उसे संक्रमण रोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए टाइफाइड है, मलेरिया है, ETC, है ना, और भी हो सकता है। और संक्रमण रोग वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता है, उसे असंक्रमण रोग कहते हैं। जैसे रतौंधी हो गया, कैंसर हो गया। जैसे मान लीजिए मेरा कैंसर है, तो ऐसा थोड़ी ना कि दूसरा का भी कैंसर हो सकता है ना, वैसा नहीं है। तो ये था आज का इस वीडियो का पूरा निचोड़, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आपका इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ मिला है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।